फंक्शन वाले कोड का सेकंड क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देखेंगे। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे ज्यादा क्लियर होगे। तो हम एक देखेंगे क्वेश्चन ऑफ फैक्टोरियल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत टाइम पीवाईक्यू में आ चुका है। कई बार नॉर्मल नॉर्मल लिखो या फंक्शन वाले में लिखो। सो मैं फंक्शन वाला बताने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होगा जो नॉर्मल जो फॉर्मेट है हमारा, वो है इंक्लूड, फिर STDIO, स्टूडियो है, डॉट एच, इसे क्लोज कर दो। बाद में इसके नीचे जाओ, फिर है इंट, इंट मेन, फिर ऐसा, बाद में ओपनिंग ब्रेस, फिर क्लोजिंग ब्रेस, और यहाँ क्या होता है तुम्हारा रिटर्न 0। ये नॉर्मल फॉर्मेट है। ओके, ऐसा है हमारा कोड होता है। इंक्लूड स्टूडियो ही नॉर्मल फॉर्मेट है। तो हम एक कोड करने वाले हैं। तो फैक्टोरियल एंटर नंबर करेंगे फैक्टोरियल से, एक ही नंबर एंटर करने वाले हैं। सो हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा नंबर का, उसका डेटा टाइप है इंट। सो इंट, मैं उसे एन लिखता हूँ, शॉर्टकट में नंबर को एन लिखूंगा। और इसके बाद नीचे जाऊंगा, फिर हम यूजर से बोलेंगे, यूजर को सॉरी कंप्यूटर से बोलेंगे कंप्यूटर भाई तो यूजर को कुछ दिखा, क्या प्रिंट करा, क्या दिखा तू। एंटर और नंबर, कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। एंटर नंबर ऐसा लिखेंगे कि कंप्यूटर ने दिखाया। और बाद में अब इस प्रिंट इस लाइन से क्या किया हमने, कंप्यूटर को बोला कंप्यूटर तो इंसान को ये दिखा। और बाद में हम स्कैनएप से इंसान को बोलेंगे, स्कैनएप से कंप्यूटर इंसान से इनपुट लेगा। कितना अच्छी लाइन है स्कैनएफ। सो परसेंटेज, सॉरी शिफ्ट दबाना भूल गया था। तो परसेंटेज डी, यहाँ कॉमा एंड आता है, कॉमा के बाद एंड आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन होता है। फिर एंड यहाँ नंबर लिखूं या एन लिखूं, एन लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ना यहाँ वेरिएबल एन डिक्लेयर किया, नंबर डिक्लेयर नहीं किया, एन किया है, तो यहाँ एन। अगर यहाँ नंबर लिखना है तो यहाँ इंट नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो प्रिंट यहाँ कंफ्यूजन होता है पेपर में, ऐसा मत होने देना। ओके, फिर हो गया। बाद में अब फैक्टोरियल, सो हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्ट नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। सो फैक्ट, और यहाँ इंट करे करना तो भूल गया मैं। सो एक मिनट पीछे जाओ, हाँ, इंट फैक्ट, बहुत आगे आ गया ना। इंट फैक्ट डिक्लेयर हो गया, और इसे इक्वल टू 1 डिक्लेयर करेंगे हम। ये याद रखो फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन फैक्टोरियल मतलब मल्टीप्लीकेशन होने वाले है। तो इसमें क्या होता है, जब भी मल्टीप्लाई आता होता है, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो 1 से हम इक्वेट करेंगे, 1 से इक्वेट करेंगे। अगर समेशन होगा तो 0 से करेंगे। उसका भी एक क्वेश्चन आगे आएगा, उसमें देखेंगे। सो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 से होगा। ओके, सो हम एक लूप चलाएंगे, फॉर वाला लूप यूज करेंगे, बहुत इजी लूप होता है। सो फॉर में इसमें ओके, तो यहाँ इंट आई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ ना बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने जो इंट आई, अगर इंट आई इज इक्वल टू 1 लिखा है, इसे कोई लोग बाहर लिखते हैं, चलता है, अंदर भी लिख सकते हैं हम। सो अब औकात दिखाएंगे, आई कहाँ बड़ा होगा और इक्वल होगा कहाँ तक, यन से बाहर नहीं जाएगा, यन हम जो एंटर करने वाले वो चीज है। बाद में बाद में क्या होगा, क्या होगा, एक एक से इंक्रीमेंट होगा।
तो आई प्लस प्लस फॉर लूप बाद में एक ओपनिंग ब्रेस और एक क्लोजिंग ब्रेस आती है। इसमें हम अब फैक्टोरियल लिखेंगे। फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई होगा किधर गया आई से आयोटा। ओके हो गया। अब ये जो फॉर लूप का ओपनिंग ब्रेस है और एक क्लोजिंग ब्रेस है, इसके बाहर आओ। इसके बाहर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट यस। अब कंप्यूटर दिखाएगा यूजर को कि एवरेज अंदर कुछ भी लिख सकते हो शॉर्ट में। एवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज डी डेटा टाइप इंटीजर है सो डी आता है कॉमा क्या फैक्ट सो फैक्ट सो हो गया। ये नॉर्मल कोड है हमारा। एक एक बार चेक कर लो। फॉर ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस क्लोज हो चुका है सो यहाँ से आ तो रन करके देखते हैं हम। ओके नंबर एंटर नंबर 2 इसका एवरेज। अबे हमें फैक्टोरियल निकालना था ना। सो यहाँ एवरेज लिखा है 2 फैक्टोरियल है यहाँ एवरेज लिखा है सो गलती हो गई सॉरी। ये हम फैक्ट लिखेंगे फैक्टोरियल कैलकुलेशन सेम है नो प्रॉब्लम। एंटर नंबर 2 फैक्टोरियल 2 और बार एक चेक करते हैं 12 ये हो गया फैक्टोरियल। सो उम्मीद है अच्छा लगा। सो ये हो गया नॉर्मल कोड। अब हम फंक्शन वाला कोड देखेंगे। सो एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है नॉर्मल कोड से भी लिखो या यूजिंग फंक्शन। तो मैं ऑलवेज क्या बोलता हूँ पहले ऐसे समझो ऐसे समझने के बाद वो वाला इजी होगा। सो ये बात कमेंट इरेज करता हूँ मैं कमेंट जो पता चलिए। सो हम अब क्या करेंगे यहाँ हमने ना डायरेक्ट उसे एड्रेस दे दिया। तुझे क्या करना है प्रिंट करना है फैक्टोरियल। सो यहाँ गया फैक्ट देखा कैलकुलेशन की फॉर्मूला हो गया। अब ना हम यहाँ सिर्फ इस फंक्शन में ये चीजें नहीं लिखेंगे क्या जैसे कि ओके इससे मैं करता हूँ कट। ओके अब हम डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे। सो हम एक फंक्शन है एक नॉर्मल फंक्शन है। सो इतना तो सेम होगा इंटियन करेगा। सो हम ना यहाँ रिजल्ट बनाएंगे एक फंक्शन और एक रिजल्ट रिजल्ट। सो इसका डेटा टाइप भी इंट होगा तो इंट रिजल्ट। ओके ओके हमारे ये है क्या बोलते हैं इसे इसे थोड़ा अच्छा लिख लूं। ओके इंट रिजल्ट हमारा एक फंक्शन हो गया। अब रिजल्ट क्या होगा हमारा रिजल्ट इक्वल्स हमारा रिजल्ट क्या होगा फैक्टोरियल निकालने वाले हैं तो हम फैक्टोरियल नाम रखते हैं उसका। तो फैक्टोरियल हो गया। और मैं बोला था यहाँ ऑलवेज उसके बाद में एक ब्रैकेट बनाना है। सो उस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम ये नंबर है नंबर आने वाला है सो नंबर लिखेंगे। लेकिन इसका डेटा टाइप कौन सा है मतलब सॉरी इसका नाम हमने एन दिया है। सो अंदर आएगा एन। ओके अंदर एन आने वाले। सो क्लोज करते हैं। अब देखो और क्या होगा यहाँ बस इतना ही होगा और प्रिंट नॉर्मल जैसे हम प्रिंट करते हैं। सो हम उसे बोलेंगे यूजर को दिखा क्या दिखा जो दिखाना वही दिखा फैक्टोरियल इज इक्वल टू परसेंटेज ड्यू यहाँ कॉम एंड नहीं आएगा कॉम आएगा और रिजल्ट दिखाना है तो यहाँ आएगा रिजल्ट। ओके हो गया। सो देख दूसरा हम फंक्शन ये जैसा फंक्शन है दूसरा बनाएंगे। यहाँ देखा फैक्टोरियल यहाँ के उसे दिखा कि फैक्टोरियल के पास जाना है ये आंसर नहीं है। सो फैक्टोरियल दूसरे फंक्शन में गया फैक्टोरियल। सो हम उसे इसे ऊपर बनाते हैं ओके यहाँ एक मिनट। सो इससे
तो हमारे एक फंक्शन बनेगा, उसका हम नाम फैक्टोरियल रखते हैं। लेकिन डेटा टाइप, यहाँ देखो ये जो फंक्शन है इसका डेटा टाइप इंट है। सो तो हमारा वो इसका फंक्शन भी इंट होने वाला है, क्योंकि कोई डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है, सो इंट ही होगा। तो इंट हम नाम रखेंगे फैक्टोरियल। फैक्टर, और इसके जैसे सेम एक ओपनिंग ब्रेस, एक क्लोजिंग ब्रेस, लेकिन इसके अंदर मैं क्या बोला, ओपनिंग ब्रेस के पहले एक ब्रैकेट होगा, उस ब्रैकेट में हम अपनी वैल्यू लिखेंगे। सो यहाँ एक ही एन है, सो एन ही, उसका डेटा टाइप इंटीजर, तो इंट एन होगा अंदर, और कुछ होगा कुछ नहीं। सो अब अंदर आ जाओ, तो अंदर हमारा चलेगा वही लूप चलाएंगे, अब अंदर हम लूप चलाएंगे। सो लूप में हमारा एक फैक्टोरियल आता है। सो फैक्टोरियल एक दूसरा वेरिएबल है, सो यहाँ भी डिक्लेयर करना पड़ेगा फैक्टोरियल। सो हमारे डेटा टाइप इंट है, इंटीजर, सो इंट फैक्ट, इसे हमने डिक्लेयर कर दिया, और इसकी वैल्यू इक्वल्स करनी है 1 से। सो हमने कर दिया। बाद में अब चलाएंगे लूप फॉर वाला, तो फॉर वाला लूप चलाओ। इंट आई इज इक्वल टू 1, 1, फिर आई इक्वल ग्रेटर और इक्वल, इस लिमिट इस अवकाश से बाहर नहीं जाएगा वो, और इंक्रीमेंट 1 से आई प्लस प्लस, और यहाँ होता है ओपनिंग ब्रेस, एक क्लोजिंग ब्रेस। सो अब हमारा चलेगा अंदर फॉर्मूला फैक्टोरियल का। सो फैक्ट, या देखो यहाँ फैक्ट लिखा है तो यहाँ भी फैक्ट होगा, ओके। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, हो गया, हो गया। सो देखो अभी जो ओपनिंग ब्रेस है, ये फॉर लूप की है ओपनिंग ब्रेस, और एक क्लोजिंग ब्रेस, इसके अंदर हम कैलकुलेशन आ गई। सो इस ब्रेस के बाहर आओ नीचे, मतलब इसके नीचे, एंटर। तो यहाँ हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट मतलब सॉरी प्रिंट नहीं करेंगे, आप रिटर्न, हमारा नॉर्मल रिटर्न, जैसे उस फंक्शन में सिर्फ यहाँ जीरो नहीं होता, रिटर्न क्या करो, फैक्ट, ये जो वैल्यू पर कैलकुलेशन, सो फैक्ट को, और क्या होता है बस ये देखो, यहाँ देखो ये रिटर्न जीरो है, ओके। ये मेन वाला ओपनिंग ब्रेस, और रिटर्न के बाद वाला क्लोजिंग ब्रेस, तो वैसे ही या इंट फैक्टर वाला ओपनिंग ब्रेस, और रिटर्न के बाद वाला क्लोजिंग ब्रेस, उसके बाद वाला, और ये वाला क्लोजिंग ब्रेस फॉर लूप का इसके नीचे आ गया, ओके। सो यही कोड हम रन करेंगे। यहाँ का जो आउटपुट है इसे मैं पहले क्लियर कर देता है, फिर हम इस कोड को रन करेंगे, इंटर नंबर करेंगे 12। सो देखो आंसर वही आ चुका। सो आई होप ये कोड समझ आया होगा तुम्हें। अगर लगता है आउटपुट गलत, तो चेक करते हैं आउटपुट क्या है, और 12 का है। सो यहाँ जाएंगे हम, ओके, चैट जीपीटी, सॉरी चैट जीपीटी की जरूरत नहीं है कि, गलत हो गया, हम बोलेंगे फैक्टोरियल ऑफ 12, फैक्टोरियल ऑफ 12। तो देखो 12 का फैक्टोरियल का है 47900, 47, देखो फोर वही आ गया। सो आई होप समझ आया होगा, और ये पीवाई क्यू इसकी प्रैक्टिस कर लेना। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है फैक्टोरियल का कोड का। सो फंक्शन से भी प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी, और नॉर्मल, इस वीडियो में दो क्वेश्चन हो गए फैक्टोरियल के, एक फंक्शन वाले कोड हो गया, एक नॉर्मल कोड। आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को क्या कर लो, पता है ना, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू गाइस।